बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से और ख़बर आपके पास लेके आया हूं। नाज़रीन, बड़ी आपको याद होगा 2 रोज़ पहले मैंने फैसलाबाद के हवाले से आपको खबर दी थी कि जहां फैसलाबाद का जो गांव है खुडियां वड़ैचा 237 रे बे, जहां पर पीर वकास शाह और उसके जो साथी हैं वो छुपे हुए थे और जिसमें वकास शाह जो है उसका इनकाउंटर कर दिया गया था करमपुर के इलाका बिहाड़ी में। और उसके बाद जो उसके साथी हैं उन्होंने कसम खाई वकास शाह की कब्र के ऊपर कि हम फैसलाबाद पुलिस के इन अफसरान को, इन जवानों को नहीं छोड़ेंगे कि जो इनके जो साथी है, इनके जो पीर है, जो इनके सुरगना है पीर वकास शाह, उनके कत्ल में मुलविस हैं। और इस कसम खाने के बाद इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने जो है वो रिपोर्ट दी है और पुलिस को, पंजाब पुलिस को। और पंजाब पुलिस ने जब वो रिपोर्ट देखी तो उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब सामने आई, इंकशाफात हुए, तो अफसरान जो आला अफसरान है फैसलाबाद पुलिस के, आरपीओ और सीपीओ, उन्होंने डिसाइड किया कि इस गैंग को जो है वो कुचल दिया जाए, वरना ये जो गैंग है आगे जाकर फैसलाबाद पुलिस के लिए और वहाँ की आवाम के लिए जो है वो परेशानियाँ पैदा करेगा। और इस हवाले से आपने देखा होगा कि 2-4 रोज़ कबल जो है मुख्तलिफ थानों के एसएचओ जो है उन्होंने खुडियां वड़ैच का रुख किया और वहाँ पर जाकर मस्जिद के अंदर और उसके बाद ऐलानात करवाए गए कि बाहर निकलो, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। और उसके बाद हवाई फायरिंग की गई और उस गैंग को जो है वो ललकारा गया। पुलिस की आमद के बाद वो गैंग जो है वो चूंकि इलाका से रफू चक्कर हो चुका हुआ था, इस वजह से जो है उनके गैंग का जो है वो कोई शख्स जो है वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस ने जो है वो एक बड़े ऑपरेशन का जो है वो फैसला किया है कि इस इलाके के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और जो वकास शाह के जो बाकी मानदा जो अफराद बचे हुए हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये नाज़रीन अब तक की सूरत हाल है फैसलाबाद के इलाका खुडियां वड़ैच की, कि जहां पर पंजाब पुलिस ने फैसला कर लिया है कि वो बड़े वेपन्स के साथ और मे बी और रेंजर्स की मदद के साथ यहाँ पर ऑपरेशन करेगी, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और जदीद हथियारों के साथ इनके खिलाफ, इन अफराद के खिलाफ ऑपरेशन होगा। वकास शाह के गैंग में बाकी मानदा अफराद कौन कौन बचे हुए हैं ये मैं आपको उनकी तफसीलात बता देता हूँ, जो मेरे पास तफसीलात आ रही है उस गैंग की। इसमें एक जो है गुलफाम शाह है जो इस वक्त इस सारे गैंग को जो है वो लीड कर रहा है और इस पर लातादाद मुकदमात दर्ज हैं कि जिनमें लोगों को अगवा करना, दहशत गर्दी और डकैतियाँ और उसके अलावा जो है वो बदमाशियाँ, फायरिंग के मुकदमात और पुलिस एहलकारों को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया हुआ है। उन्होंने कई पुलिस एहलकारों को इस गैंग ने जो है वो ज़ख्मी किया हुआ है और उनके मुकदमात जो हैं ज़्यादातर फैसलाबाद के इलाका, डी टाइप कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी और मुख्तलिफ फैसलाबाद के इलाकों में वो मुकदमात इनके ऊपर दर्ज है, जिनमें ये इश्तिहारी हैं। और इसमें नाज़रीन गुलफाम शाह मैं आपको बता चुका हूँ सर फहरिस्त। उसके बाद नाज़रीन इसमें हसन शाह है और ये पीओ है। उसके बाद नाज़रीन इसमें हसनैन शाह है एक। उसके बाद उमर हयात और उमर शाह है। उसके बाद बिलाल दस्तगीर है। ये नाज़रीन जो 6 का जो गैंग था, जो बड़े इनमें जो मेन अफराद हैं 6 जो इनके सरगना हैं, उनका रिकॉर्ड अभी तक मेरे पास सामने आया है और इस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ये बहुत बड़े जराइम के अंदर मुलविस है। ये लोगों को उठा लेते थे और उठा के ले जाकर खुडियां के इलाका में जो इनका जो गाँव है खुडियां वड़ैच, वहाँ जाकर रखते थे और उनको पर तशद्दुद करते थे, उनको उल्टा टांगते थे और उनके घर वालों से पैसे मंगवाते थे। जिसके तरफ से पैसे आ जाते थे उसको छोड़ दिया जाता था, जिसके पैसे नहीं आते थे उसको कत्ल भी कर दिया जाता था। ये इस किस्म की नाज़रीन कार्रवाइयाँ कर रहे थे और मुख्तलिफ टिकटॉक्स के ऊपर उन्होंने वीडियोज़ वायरल की और पुलिस अफसरान पर इल्ज़ामात भी लगाए कि हम जो है वो वसीम DSP को जो है वो 50 लाख देते थे, 2 लाख महीना देते थे, 2 लाख हफ्ता देते थे। लेकिन इन तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये पैसे देते थे या नहीं देते थे और ज़रा ये बता रहे हैं कि ये इस किस्म की वीडियो से जो है वो पुलिस को बदनाम करते थे कि पुलिस जो है वो हमारे इलाके में दाखिल ना हो। और एक अरसा तक इन्होंने खुडियां वड़ैच गाँव को नो गो एरिया बनाए रखा कि जहाँ पर पुलिस के एहलकारों की दाखिल होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बार फैसलाबाद पुलिस ने तहिया कर लिया है कि इन अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करके इनका कला कमा किया जाएगा और उस ऑपरेशन के लिए वफाकी हुकूमत से या जो दूसरे इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, वफाकी हुकूमत से या दीगर इंटेलिजेंस इदारों से जिस किस्म की भी इनको हेल्प दरकार हुई, इन्होंने वो उनसे हेल्प लेने का, मदद लेने का फैसला करते हुए इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन का जो है वो एक अंदिया दे दिया है। ये नाज़रीन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है फैसलाबाद के इलाका खुडियां वड़ैच की। दूसरा नाज़रीन, मेरे पिछले व्लॉग के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि SHO जो है वो मस्जिद में दाखिल हो गए हैं, जूतों समेत दाखिल हो गए हैं, इन पर 295 सी लग जानी चाहिए, इन पर तौहीन जो है ना वो इस्लाम लग जानी चाहिए। तो मेरे भाई ये ऊपर एक हदीस जो है ना वो मैंने इस दफ़ा आप लोगों के लिए स्पेशली लगाई है कि जो नमाज में जूते जो है ना वो जूते पहन कर नमाज़ पढ़ना भी जो है वो जायज़ है। तो जब जूते पहन कर नमाज़ पढ़ना जायज़ है तो मस्जिद में आना जाना और ये इन चीज़ों के ऊपर, इन छोटी चीज़ों के ऊपर जो आप फोकस कर रहे हैं, ये फोकस अगर आपका कहीं अपने दीन के तालीम हासिल करने पे हो तो आप इस किस्म की क्वेश्चनिंग जो है वो बिल्कुल ना करते। आप लोग भूल चुके हुए हैं कि माजी के अंदर
कि जो है वो हमारे जो इस्लामी जो जितने भी हमारे जंगजू थे और हमारी जंगों के लिए जो लोग तैयार होते थे, तो वो सारे लश्कर जो है वो मसाजिद में इकट्ठे होते थे और मसाजिद से जो है वो आगे जो है ना वो जाया करते थे महाज पर। तो आप लोगों ने मसाजिद को जो है ना वो आपकी इज़्ज़त देनी चाहिए, सारा कुछ देना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए अपने दीन के साथ, इस्लाम के साथ। लेकिन जिन चीज़ों की इस्लाम में छूट है, उनके बारे में डिस्कस करके तौहीन के ज़रिए में नहीं लाना चाहिए, बिदअत नहीं करनी चाहिए, अपने तरफ से नया दीन नहीं बना लेना चाहिए। दीन को पहले स्टडी कर लें और उसके बाद जो है वो आप इस किस्म की जो है ना वो फ़ज़ूल किस्म के कमेंट्स और फ़ज़ूल किस्म के इल्ज़ामात और किसी पर भी 1 मिनट से पहले तौहीन इस्लाम और तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा देना, इससे कबल थोड़ा-सा सोचना चाहिए, थोड़ी स्टडी होनी चाहिए कि आया नमाज़ जो है वो जूते पहनकर मस्जिद में साफ़ जूते हों, अगर उसके नीचे नहीं कुछ लगा हुआ, वो साफ़-सुथरे हैं, तो अगर कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो गया जूते पहनकर और अगर उसके जूते साफ़ हैं, तो इसमें जो है वो कोई कबाहत नहीं है, ये साफ़ सही हदीस जो है वो लगी हुई है। लेकिन चूँकि फ़िरका वारियत की वजह से मुख्तलिफ़ फ़िरके जो है वो एक-दूसरे को जो है वो करते रहते हैं, लेकिन हम ना फ़िरका वारियत पे पढ़ते हैं। हमारा काम था कि आप लोगों ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि जी वो जूते पहन के चले गए, हमने एक हदीस पेश की है। अगर ये हदीस आपकी समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका अल्लाह वारिस है। इस वीलॉग के साथ, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।